बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। आलू की टिक्की तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज की जो ये रेसिपी है ना, ये है जलंधर की मशहूर शर्ला आलू टिक्की की चाट। जी हाँ, आलू की ये टिक्की जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनती है और इसको फ्राई करने के बाद जो इसकी चाट बनाई जाती है ना, वो तो कमाल ही है। हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, मूली और प्याज के कॉम्बिनेशन के साथ ये मज़ेदार सी चटपटी सी आलू टिक्की की चाट जो है ना, आपके मज़े का दुबाला कर देगी। तो रेसिपी को मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम बेबी पोटैटोज़, इनको बॉईल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, इनको पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट लगी होती है, मट्टी होती है आलूओं के ऊपर। तो इनको अच्छी तरह से पहले धोने के बाद इनको एक सॉस पैन में डालना है और इनको आपने 95% जो है ना बॉईल कर लेना है। और उसके बाद जो है ना, इनको स्ट्रेन कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसकी जो स्किन है ना, ये अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, वरना आप इसकी स्किन के साथ ही इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किए हुए हैं। तो इसकी जो कटिंग है ना, वो आपने क्यूब कटिंग करनी है, बारीक कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आलू के जो चंक्स हैं ना, वो थोड़े से मोटे मोटे होने चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए थे, तो इनकी जो कटिंग है वो इस तरीके से कर लेनी है, मोटे चंक्स के साथ। सारे आलूओं को जो है ना इसी तरीके से काट लेना है। कुछ नया और चटपटा सा खाना चाहते हैं ना, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर। तो सारे जो आलू हैं ना, इनको पहले इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद इनको एक साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को आपने ड्राई रोस्ट करना है, उस वक्त तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और हल्का हल्का सा इसका जो कलर है ना बेसन का, वो चेंज नहीं हो जाता। फ्लेम जो है ये आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे जो है ना, इसको आपने भून लेना है बेसन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इस पॉइंट पे ना फ्लेम बंद कर देनी है और बेसन जो है ना, इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से, फिर हम आगे चल के इसका यूज़ करेंगे। तो अब हमें लेंगे एक बाउल और इसके अंदर हमने आलू जो काटे थे वो डाल देंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे पालक। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अक्सर लोग मेथी का यूज़ भी करते हैं। अगर मेथी हो तो आप मेथी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पालक डाली है, तो बस एक मुट्ठी भर के पालक बारीक बारीक काट लेना है और इस बाउल में डाल देना है। कोशिश कीजिएगा बड़ा बाउल लीजिएगा। और उसके बाद जो है ना, इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो बेसन के मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून डाले थे। बेसन डालना जो है ना, उसका मकसद है सिर्फ इन टिक्कियों को जोड़ना, तो इसलिए आपने बेसन का यूज़ जो है ना, वो हस्बे ज़रूरत ही करना है। 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक और मिर्ची जो है ना, मसालों का यूज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क मेथी भी डाली है, बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे और उसके बाद हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। दबा के मिक्स नहीं करना है, वरना आलू जो है ना वो मैश हो जाएंगे। तो बस हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर बेसन जो है ना, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बेसन का और डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी मज़ीद डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी का यूज़ जो है ना, वो भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा करना है। इसका जो बैटर है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है ना, वो नहीं करना है, ठीक है। तो बस हल्का सा करने के बाद जो है ना, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसको एक पैटी की शेप दे लेंगे, कबाब की शेप दे लेंगे, इस तरीके से। तो जिस साइज़ की आपने टिक्कियाँ बनानी है ना, उसी हिसाब से आपने इसमें से बैटर उठा लेना है। तो बस इस तरीके से हल्के हाथों के साथ जो है ना, इसको प्रेस करके कबाब की शेप दे लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ये सारे कबाब जो है ना, पहले तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद फ्राई पैन में डालेंगे कुकिंग ऑयल। इसको अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है। फ्लेम जो है ना, वो मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे ये कबाब जो है ना, फ्राई करने हैं। फ्लेम आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है।
जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए ना तो उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इनके ऊपर भी डाल देना है ताकि ऊपर से भी ये स्टिकी हो जाएं। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लिया करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो एक तरफ से ये टिक्की जो है ना हल्का हल्का सा गोल्डन कलर हो चुका था। अब इसकी साइड चेंज कर लेनी है और उसके बाद जो है ना इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये आलू की टिक्की चाट जो है ना बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस बनती है। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है। दोपहर के टाइम या फिर शाम की चाय के साथ जो है ना ये आलू टिक्की चाट जो है ना बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी घी या ऑयल है ना एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो इससे ज़्यादा इसको कलर बिल्कुल नहीं देना है। इसी तरह से सारे कबाब बना लेने हैं और ये मज़ेदार सी शर्ला आलू टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर से जो है ना ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो इसको आपने सर्व करना है हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ, मूली और प्याज के साथ। ये मज़ेदार सी आलू टिक्की चाट आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और ऐसी ही आने वाली नई वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।